हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ क्लास 10 के लिए। मोस्टली क्लास 10 का ये चैप्टर है, चैप्टर 1 फुटप्रिंट विदाउट फीट। सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1 है, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। उसका मैं कैरेक्टर स्केच लेकर के आई हूँ मिसेस पम्फ्रे का। ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया हुआ है कि सभी चैप्टर्स के कैरेक्टर स्केच को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी चैप्टर के कैरेक्टर स्केच को पढ़ लेते हैं तो उस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाता है आप सभी के लिए। तो ये जो चैप्टर है वो मिसेस पम्फ्रे का चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में क्या होता है, मिसेस पम्फ्रे एक लेडी होती है जो कि काफ़ी रिच लेडी होती है और वो अपने डॉग से ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है इसमें मेन 3 लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर में अहम भूमिका निभाया है। एक है मिसेस पम्फ्रे, सेकेंड है उनका जो डॉग रहता है ट्रिकी, और थर्ड वन जो है वो है एक डॉक्टर, वेटिनरी डॉक्टर है वो, मिस्टर हैरियट। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा प्यारा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। तो जैसा कि क्लास 10 का अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, 12 फ़रवरी से उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी के लिए कुछ ट्रिक भी लेकर के आई हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ट्रिक है जो आप फॉलो करें, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप वीडियो पर बने रहें। मैं इस चैप्टर को, इस कैरेक्टर स्केच को समझाने के बाद मैं आपको वो ट्रिक भी बताने वाली हूँ। तो मिसेस पम्फ्रे इज़ अ रिच लेडी, शी हैज़ अ डॉग नेम ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे जो है वो काफ़ी रिच लेडी हैं और उनके पास एक डॉग होता है जिसका नाम होता है ट्रिकी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर लव। वो उनके डॉग को, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर डॉग। तो वो अपने जो डॉग को है बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार करती है और वो सी पैम्पर्ड हिम लाइक हर ओन चाइल्ड। वो अपने डॉग को जो है पैम्पर्ड करती है, उसके अपने बच्चे की तरह उसको पैम्पर्ड करती है। द डॉग फील सीरियसली इल बिकॉज शी ओवरफीडेड हिम। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि मिसेस पम्फ्रे जो है अपने डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है, वो उसको टाइम टू टाइम खाना देती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि टाइम टू टाइम खाना देना तो सही है, बट वो उनको काफ़ी ज़्यादा ओवर फीड करती है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो वो क्या करती है, अपने डॉग को ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाते रहती है हमेशा। उनके लिए क्या करती है वो, उनके डॉग के लिए अलग से हॉर्लिक्स होता है, केक्स होता है, चॉकलेट्स होता है, जो कि वो उनको खाने के लिए देती है। वो हमेशा ये सोचती है, शी थॉट दैट ही नीडेड एक्स्ट्रा खाना जो है, वो एक्स्ट्रा खाना जो है उसको ऐसा लगता है कि उसके डॉग को उसकी ज़रूरत है, बिल्ड अप हिज स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। सो शी गेव हिम हॉर्लिक्स, केक्स, चॉकलेट इटीसी टू एक्सेट्रा, ठीक है, टू ईट। तो वो क्या करती है, मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग को एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि हॉर्लिक्स वगैरह देती है खाने को। एंड क्या होता है, इससे एक दिन उनका डॉग जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। जब उनका डॉग काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ता है तो वो मिस्टर हैरियट, जो कि उनका फैमिली डॉक्टर होता है, एक वेटिनरी डॉक्टर होता है, उसको वो उनसे वो एडवाइस लेती है, उनसे वो पूछती हैं। उनको दिखता है कि उनका डॉग जो है काफ़ी लेज़ी हो गया, पहले की तुलना में वो दौड़ भाग नहीं कर रहा है, खेल नहीं रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं कि क्या हो गया मेरे डॉग को, और वो मिस्टर हैरियट से जो है वो एडवाइस लेती है। तो मिस्टर हैरियट उनको एडवाइस भी देते हैं। मिस्टर हैरियट एडवाइस टू हर टू कट ट्रिकीज फूड डाउन, बट शी डिड नॉट फॉलो एडवाइस। मिस्टर हैरियट जो है वो उनको बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, ट्रिकी का जो खाना है उसको कम कर दीजिए,
उनको ये एडवाइस देते हैं, बट वो कहाँ सुनने वाली है, वो जो है मिस्टर हैरियट की बात नहीं सुनती है। वो तो भी अपने डॉग को जो है खाना देती रहती है। मिसेस पम्फ्रे वॉज अ काइंड हार्टेड लेडी। मिसेस पम्फ्रे जो है वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी होती है। तो जब वो देखती है कि उनका डॉग का तबीयत मतलब ठीक नहीं हो रहा है, तब वो क्या करती है, शी कॉल्ड मिस्टर हैरियट हु टुक ट्रिकी टू हिज सर्जरी, कि वो ट्रिकी को क्या करे, उसके सर्जरी में ले जाए और उसको ठीक कर दे। ही क्योर्ड हिम बाय रेगुलेटिंग हिज डाइट एंड गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। क्या होता है जब वो कॉल करती है मिस्टर हैरियट को और बोलती है, तो क्या होता है, मिस्टर हैरियट आते हैं, ट्रिकी को उनके घर से लेके जाते हैं अपने हॉस्पिटल में, उनका जहाँ पे हॉस्पिटल होता है, और वहाँ पे क्या करते हैं, वो ट्रिकी को अच्छे से मतलब डाइट करवाते हैं, उनको एक्सरसाइज डॉग को कराते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रिकी जो है वो ठीक हो जाता है। कुछ दिनों में धीरे करके ट्रिकी ठीक होने लगता है। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिलाइटेड टू हियर दैट ट्रिकी वॉज ऑल राइट एंड सेड दैट इट वॉज ऑल द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस पम्फ्रे जब लास्टली सुनती है ना कि लाइक उनका डॉग ठीक हो गया है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उनका डॉग जो है वो अब ठीक हो चुका है। तो क्या होता है, एक प्यार, एक डॉग को वो इतना ज़्यादा प्यार करती है वो अपने बच्चे की तरह, कि उसको ऐसा हमेशा लगता है कि उनका डॉग जो है वो उनको बहुत ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत है, उसको खाने की ज़रूरत है, बट वो ये भूल जाती है कि एक्स्ट्रा ओवर फीड भी अगर उसको करेगी तो इससे भी क्या होता है, डॉग बीमार पड़ सकता है। अगर एक इंसान को भी ज़्यादा खाना देंगे हम, ज़्यादा वो खाएगा, तो वो भी उससे बीमार पड़ सकता है। तो ये जो पूरी जो स्टोरी है वो काफ़ी एक मज़ेदार स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, और इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, या तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पम्फ्रे, ये क्वेश्चन आता है, या 1, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को आप उसकी समरी को जानते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है, तो आप बहुत ही ईजीली जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम रिलेटेड ट्रिक ये बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे कभी भी स्किप करके मत आइएगा। मान लीजिए आपको कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा और आपको अभी दिमाग में वो क्वेश्चन पूरा रटा हुआ नहीं है, उसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर, तो आप उस चैप्टर के बारे में जो भी जानते हैं उसको लिख के आइए। तो आपको, अगर मान लीजिए वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको वहाँ 1 मार्क्स भी आपको मिलता है, क्योंकि आप उस चैप्टर के बारे में जानते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे रिलेटेड आप लिखो, जो चैप्टर है उससे रिलेटेड, एकदम ही आप अलग लिखोगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी राइटिंग, आप उस पर भी ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे हम लोग अपने स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, जब स्कूल में टीचर हमें जानते हैं, जैसे हम जैसे लिखते, हमारे लिखने के तरीके से हम लिख रहे हैं, तो वो पहचानते कि ये बच्चा, इसने ये लिखा होगा है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में जब आपकी कॉपी जो है चेक होती है, वहाँ पे आपको नहीं पता कि कौन से टीचर आपके कॉपी कट कर रहे हैं या कौन से टीचर है, और उनको क्या है कि आपकी राइटिंग समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको राइटिंग भी अच्छे से लिखना होता है, ताकि जो टीचर है, जो आपका कॉपी चेक करने वाले हैं, वो आपके राइटिंग को समझ सके। मतलब आपका राइटिंग अच्छा और साफ से लिखिएगा, ताकि उनको भी क्या हो, समझ में आए और आपको अच्छे मार्क्स आए। राइटिंग तो हमेशा ही आपको स्कूल में भी बोला जाता है कि आप अच्छे राइटिंग में लिखो, तो राइटिंग बेस्ड भी होता है कि आप राइटिंग अच्छे से लिख रहे हो, तो टीचर को भी पता चलता है बच्चे ने क्या लिखा है। तो ये मेरे तरफ से ट्रिक है। मेरा जो चैनल है उसमें मैंने ये जो थ्रम्प ऑफ सर्जरी है, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और भी शॉर्ट वीडियोस में मैंने बहुत सारे 10 क्लास के चैप्टर्स जो है वो वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, आप उस पर जाके उसको देख सकते हैं। कोई भी चैप्टर में अगर
आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो आप मुझे कोई भी डाउट हो, इस चैप्टर से रिलेटेड हो या कोई चैप्टर आपको ऐसा लगता है कि ये चैप्टर आपको अभी समझ में नहीं आया, मैं उस चैप्टर को आपके लिए लेके आ सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है या ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए, ये चैप्टर मैं अपने तरफ से आप लोगों को समझाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे जो चैनल है, मेरी जो चैनल है उसमें बहुत सारे क्लास से रिलेटेड वीडियोस है। क्लास 4 के भी रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं पहले, क्लास 5 का भी है, क्लास 8 के भी कुछ वीडियोस किए हैं, मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस जो भी जिस क्लास के हैं वो देख सकते हैं। अभी मैं बेसिकली क्लास 10 के वीडियोस लेकर के आ रही हूँ क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, तो मैं उनको हेल्प करने के ज़रिए कि ताकि उनको हेल्प मिले, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, लेटर लेकर के आ रही हूँ, एसे लेकर के आ रही हूँ ताकि उनको हेल्प मिले एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।